हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। बट अगर इससे पहले आपने हमारी पहली वीडियो या इससे पहले की जो वीडियो थी नाउन के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन के पे क्लिक करके आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या होता है, राइट? सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब जितने भी वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स अगर किसी का नाम है राम, तो अगर हम राम की जगह उसे ही बोल सकते हैं तो बेटर रहेगा ना। तो सामने वाले का हम नाम तो ले नहीं सकते। अगर तीसरा बंदा कोई है उसका भी नाम नहीं ले सकते हम। तो उसको हम ही, सी, यू, दे इस तरीके से हम उसे बुलाते हैं कि वह, वे, वो, इस तरीके से ना, नाम से नहीं बुलाते हम किसी को। तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन में हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि नेम जो होते हैं सारे नाउन होते हैं, और नेम की जगह जो यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, देन आफ्टर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल। मीन्स बहुत सारे इस तरीके से 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि सारे प्रोनाउन किस क्या क्या काम करते हैं, कहाँ पे होते हैं, और हम इसे पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि प्रोनाउन कौन सा है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं आगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। पर्सनल मीन्स अपना होता है, राइट? पर्सनल प्रोनाउंस हैव द सेम नंबर एंड जेंडर और द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड। मीन्स अगर जो नाउन है वो खुद के लिए है तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। मीन्स पर्सनल आ रहा है, राइट? तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं अपने लिए खुद यूज़ करूँगा, जैसे आई मतलब मैं, मेरा मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। मीन अपने लिए जो मैं यूज़ करूँगा उन्हें बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। ये तो आप ये बोल सकते हो जो कहने वाला होता है बंदा खुद, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की हम बात करें तो सेकंड पर्सन में आता है दूसरा वाला बंदा, सुनने वाला है। जैसे यू, आप सुन रहे हो, राइट? योर तुम्हारा या आपका, दी, दे, ड्यू। इस तरीके से ये जो है सेकंड पर्सन होते हैं जो सुनता है बंदा, सामने वाला। थर्ड पर्सन की हम बात करें, थर्ड पर्सन में वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे वो, ही, राइट? ही उसका, सी वो, दे वे। मीन्स इसके जिसके बारे में हम बात करते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो मैं खुद बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में हम बात करेंगे या मैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा उन्हें हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसे जनरल रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। जनरल रूल्स इससे क्या है, मीन्स पर्सनल प्रोनाउन कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप इस सेंटेंस बनाओगे तो उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो रूल्स क्या हैं देखते हैं। तो पहला जनरल रूल ये है कि जो प्रोनाउन है वो हमेशा नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो नाउन आप यूज़ करोगे और प्रोनाउन, मान लो यहाँ राम लिखा हुआ है तो राम जो है क्या है, राम लड़का है तो जेंडर राम है, बॉय है, तो उसके लिए हमने हीज यूज़ किया। अगर यहाँ गर्ल होती, मान लो हम सीता लिखते या हम अंजलि कुछ भी लिखते, लड़की का नाम होता तो हम वहाँ हर यूज़ करते। और अगर इसी की जगह किसी और का नाम होता जहाँ पे 2-3 और पर्सन होते हैं तो हम उसके लिए और कुछ यूज़ करते। मीन्स हम क्या देख रहे हैं, जो प्रोनाउन है वो हमेशा नंबर, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे हम। ठीक है ना, राम लड़का था तो हमने यूज़ कर दिया, लड़की के लिए हम हर यूज़ करेंगे। आई होप आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल में अगर आपको देखो ऐसा दिख जाए, इन केस अगर आपको ऐसा दिख जाए कि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर 3-4 प्रोनाउन है, ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला वाला लगा होगा वो हमेशा सेकंड पर्सन होगा। मीन्स यू, देखो यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, आप सुन रहे हो। फिर आपको लगाना है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? ही है यहाँ पे। एंड देन आई, मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है। सो हमेशा अगर किसी भी सेंटेंस में 2-3 अगर हैं प्रोनाउन तो जो पहला वाला होगा वो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन होगा, सॉरी, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम जनरल रूल की बात करें तो नेक्स्ट जनरल रूल में हम देखेंगे कि अगर कोई भी कन्फेशन हो रहा है, मतलब कोई अगर कोई चीज़ को मान रहा है, ठीक है ना, तो सीक्वेंस जो कैसे होगा, जैसे आई नॉट राखी स्टोल योर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कन्फेशन हो रहा है, चेंज हो गया है, आई पहले आ गया है, मीन्स फर्स्ट पर्सन पहले आ गया है, और राखी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लास्ट में आ गया है। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था कि जो सेकंड पर्सन था वो पहले आया था और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आया था। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस कन्फेशन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो आई है ये फर्स्ट पर्सन पहले आ गया है और जो हमारा ये है थर्ड पर्सन ये हमारा लास्ट में है। तो ये उल्टा होता है कन्फेशन के टर्म में। ओके,
नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो अगर कोई भी प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ, ठीक है ना, तो वो हमेशा किससे जुड़े होंगे, नॉर नाइदर प्रोनाउन से जुड़े होंगे हमेशा। एग्जाम्पल की हम बात करें, आइदर सी और हर सिस्टर हैव स्टोलन माई पर्स, या तो उसने या तो उसकी बहन ने मतलब पर्स को चुराया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक तो प्लूरल है, जो हर सिस्टर्स एक प्लूरल आ गया है या नाउन, और यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, राइट। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, और से। तो यहाँ पर हमेशा क्या यूज देखेंगे हम, अगर दो अगर प्रोनाउन आते हैं हमेशा उन्हें हम और या नो से ऐड करेंगे, ओके। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में जब हम देखते हैं अगर दो सिंगुलर वर्ड्स अगर वो और आइदर और या नाइदर और से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, हम जो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे प्रोनाउन का हमेशा। एग्जांपल की हम बात करें, जैसे राम और श्याम लिखा हुआ है ना, तो राम और श्याम दोनों क्या सिंगुलर वर्ड्स है, ठीक है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। तो हमेशा इनके लिए ना हम हिज का यूज़ करेंगे, और हिज क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, राइट। और ये जो क्या है प्रोनाउन को बता रहा है, राम या शाम में से कोई एक लड़का होगा, तो और ये और क्या है, बॉयज़ है, तो इनके लिए हमने ह्यू यूज़ किया। अगर लड़की होती है यहाँ पे दो, सीता या गीता, सीता और गीता, सो हम यहाँ पर हर यूज़ करते हैं। मीन्स हम क्या देख रहे हैं, अगर दो सिंगुलर वर्ड्स हैं, दोनों और या आइदर और या नाइदर और जुड़ेंगे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी किसी प्रोनाउन की, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अब हम प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं, हम देखते हैं क्या है उसके बारे में। नाम से पता चल रहा है डेमोस्ट्रेटिव मीन्स डेमोस्ट्रेट करने का मतलब होता है क्या है, इशारा करना, पॉइंट आउट करना, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रोनाउन होते हैं किस किस तरीके से प्रोनाउन होते हैं, कैसे कैसे इंडिकेट करते हैं। तो पहला हम देखें तो दिस और दीज, और दिस और दीज होते हैं, ये जो होते हैं हमेशा पास के चीज़ों के लिए इंडिकेट करते हैं। मीन्स अगर मेरे पास कोई बुक रखी हुई है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई बुक, राइट। अगर पास में मेरे कोई टेबल है, दिस इज़ द टेबल। सो या दीज बहुत सारी बुक्स हैं तो मैं दीज से इंडिकेट करूँगा, दीज आर दी बुक्स। मतलब दिस जो होता है सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे हम, और दीज प्लूरल के लिए, एक चीज़ के लिए दिस यूज़ करते हैं। अगर वो दो से ज़्यादा है तो हम दीज यूज़ करते हैं, लेकिन वो पास में होनी चाहिए, राइट, नियर में होना चाहिए स्पीकर के, मेरे या पास में, आपके पास में। दूसरा हम दैट की दोस्त की बात करें तो ये जो फार अवे होते हैं, हमसे जो दूर होती हैं, उनके लिए यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मेरे से दूर रखा हुआ है कोई चीज़, टेबल रखा हुआ है या चेयर है, मैं बोलूँगा दैट इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ टेबल दैट, या हम बोल सकते हैं दैट इज़ अ चेयर, या वो चेयर, राइट। मतलब दूर है मेरे से, यहाँ से दैट का मतलब क्या चल रहा है, वो दूर है। दूसरा दोज, दोज भी दूर के लिए इंडिकेट कर रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे ऊपर दिस और दीज में फ़र्क था, दिस हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए और हम दीज यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए, लेकिन दोनों पास में होनी चाहिए। ऐसे ही दैट और दोज है, दैट और दोज दोनों हम करेंगे दूर चीज़ की चीज़ों के लिए इंडिकेट, बट दैट जो होगा वो सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे हम, और जो दोज होगा वो प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम अगले प्रोनाउन की तरफ जाएँ, अगला प्रोनाउन हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखो नाम समझ में डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बटा हुआ। तो प्रोनाउंस विच रेफर टू प्रोनाउंस और थिंग्स एट वन एट टाइम, मतलब मीन्स एक टाइम के लिए वो एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ को बोलता है वो, ठीक है ना, उससे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर, नाइदर, नोर, ईच, एनी, ये सारे जो है प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम देखेंगे, ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, राइट। हम क्या बोल रहे हैं कि क्लास में जो हर बच्चा ये सम कर सकता है, मतलब हर एक बच्चे को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हर बच्चा सम कर सकता है ना। तो दूसरा अगर हम एग्जाम्पल, ईदर ऑफ यू कैन गो, मतलब दोनों में इसको एक ही जा सकते हो। तो अभी हम एक टाइम पर हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। नाइदर ऑफ द ओकेजन इज ट्रू, मतलब कोई ओकेजन जो है कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है, मतलब हम इसमें भी एक ही चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट। नन ऑफ देम कैन डू डिट, मतलब इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। मतलब हम इसमें क्या देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कि एक टाइम पर एक ही चीज़ को हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, और वो एक ही होगा, ओके। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन पूछना, मतलब जिस भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे हम बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। एग्जाम्पल में हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो हु ब्रोक द स्लेट, तो यहाँ पर हु क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हु यहाँ पर एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। हु ब्रोक दिस स्लेट, इस स्लेट को किसने तोड़ा। हुज पेन इज दिस,
ये पेन किसका है, तो हुज जो है यहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो हम क्या देख रहे हैं, हुज, हुम, विच जो भी होते हैं सारे ये, बट ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा इंडिफरेंट प्रोनाउन। इंडिफरेंट प्रोनाउंस अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये प्रोनाउन जो होते हैं ये हमेशा जनरल वे में फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें वन, नन, सन, मेनी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, अदर, ऑल, मतलब कहने मतलब है कि किसी डिफिनेट चीज़ को इशारा नहीं करते, इंडिफिनेट होता है, कोई चीज़ इसमें फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे समबडी है दिस स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, बेटा यहाँ फिक्स नहीं है कि किसी ने चुराया है, किसी ने चुराया होगा ये हमें नहीं पता, ये इंडिफिनेट है, हमें पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है यहाँ पे कोई चीज़, ठीक है ना। मेनी ऑफ देम वर इंडियंस, उनमें से बहुत सारे लोग इंडियन थे, यहाँ पे कुछ चीज़ फिक्स नहीं है कि कौन था इंडियन कौन नहीं था, है ना। ऑल टर्नड हिम आउट, सब ने उसे भगा दिया, है ना। फ्यू विल सक्सीड इन द एग्जाम, कुछ ही बच्चे तो पास हो पाए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, सारा इंडेफिनेट है, निश्चित नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे हमेशा बना रहता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन हम उसे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं। When the actions done by the subject himself turn back upon the subject, the pronoun is said to be reflexive. Means अगर कोई प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट वो खुद ही वो चीज़ कर रहा है, उससे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अच्छा ये कैसे बनता है, सेल्फ लगा के, अगर हम सेल्फ लगा देंगे उसके अंदर तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे हम वी इंजॉयड आवर सेल्फ, हमने क्या देखा यहाँ पे, वी इंजॉयड आवर सेल्फ, हमने खुद ही इंजॉय किया, वी का प्रोनाउन आवर होता है तो इसमें हमने सेल्फ लगा दिया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उस पर हम सेल्फ लगा सकते हैं, लगा देते हैं तो खुद ही वो काम करने लगता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद पे ही आ जाएगा उस चीज़, ठीक है ना। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुँचा लिया, तो मैंने खुद को ही कर लिया ना। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट पे ही आ रहा है जो भी आ रहा है ना। एक और एग्जांपल लें हम, तो सी इज़ एंग्री विद हर सेल्फ, वो खुद से ही गुस्सा हो गई है, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ही जो होता है वो होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव होता है। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन विच टेक प्लेस ऑफ नाउन टू विच दे रेफर टू या एक्ट एज जॉइनिंग वर्ड्स, मतलब ये हमेशा कहाँ पे आएंगे, जॉइनिंग वर्ड्स के बीच में आएंगे, जॉइन करवाएंगे वर्ड्स को, ठीक है। जैसे हु, विच, हुम, हुज। हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है ना। तो आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें गाली दी है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई नो द बॉय, दूसरा है अब्यूज यू, तो इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, हु जोड़ रहा है, ज्वाइन तो हु ही कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो हु है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब दोनों को रिलेट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, रिलेट करने वाले जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अगर रिलेशन बन रहा है तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल हुम यू विश टू हेल्प। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला सेंटेंस क्या है, क्या बोल रहा है कि मुझे उस लड़की का नाम बताओ। दूसरा सेंटेंस क्या है, जिसकी तुम हेल्प करना चाहते हो। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, और रिलेशन कौन बनवा रहा है, हुम बनवा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी प्रोनाउन रिलेशन बनवाते हैं दो सेंटेंस के बीच में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा उसमें, ठीक है। एक और अगर एग्जांपल की हम बात करें, वेयर इज द पेन यू बाउट यस्टरडे, वो पेन कहाँ है जो तुमने कल खरीदा था, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो विच है वो रिलेट कर रहा है वेयर इज द पेन को, और यू बाउट यस्टरडे, इन दो सेंटेंस को विच रिलेट कर रहा है, दोनों का रिलेशन बनवा रहा है। तो जो वो क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, ओके। सो अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हम बात करेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउंस विच एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और म्यूचुअल, जो म्यूचुअली रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हम वन अनदर और ईच अदर की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट हेल्प वन अनदर, मतलब हमें एक दूसरे की जरूर हेल्प करनी चाहिए, हम एक दूसरे की, कहने मतलब है दूसरे म्यूचुअली हो रहा है दोनों, है ना। द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर, जो दोनों नेबर है, दोनों पड़ोसी अपने आप, जो दोनों एक दूसरे से बहुत घृणा करते हैं, हेट करते हैं दोनों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअली हो रहा है, वो एक दूसरे से बहुत, मतलब यहाँ जहाँ पर भी ईच अदर वन अनदर आएगा वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। अब नाइन्थ प्रोनाउन पे आ गए हैं हम। नाइन्थ प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि किसी चीज़ में फोकस करते हैं, फोर्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ द एम्फेसिस, मतलब किसी के लिए, राइट। सो सेल्फ और सेल्वस हम यूज़ करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को बनाने के लिए, जोरदार, मतलब
एग्जाम्पल की बात करें, एक तरह से हम देखेंगे ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है या हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वो एम्फेटिक जैसा ही है। एग्जाम्पल, शी विल डू इट हरसेल्फ, वो उसे खुद ही करेगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम उसी पे हम फोकस कर रहे हैं कि वो खुद ही कर लेगी, वो शी विल डू इट हरसेल्फ, राइट। यहाँ हरसेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। यू योरसेल्फ, द टाउन इटसेल्फ, ही हिमसेल्फ, ये सारे जो हैं सेल्फ है, सेल्फ लगा देते हैं हम, उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे कि ये एम्फेट कर रहे हैं, एक दूसरे पे वो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट हमारा प्रोनाउन है वो है डबल पोसेसिव प्रोनाउन। इसमें हम देखेंगे माइन, योर्स, हर्स, दियर्स, ये सारे जो होते हैं डबल पोसेसिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे एग्जांपल में दिस इज़ माइन एंड दैट इज़ योर्स, मीन्स माइन और योर्स जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल पोसेसिव प्रोनाउंस है। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है सो वीडियो पे हिट लाइक जरूर कर देना और एक सब्सक्राइब जरूर छोड़ देना। ओके।